अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम दो अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। पहली अभिक्रिया है धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड, ये हम लोग लिखते हैं धातु ऑक्साइड। और इस ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया है? अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि अगर किसी अम्ल में किसी धातु ऑक्साइड को मिलाएं तो क्या बनने वाला है ये। और दूसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, जैसे धातु ऑक्साइड है वैसे अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड जब क्षार में मिलाए जाते हैं, क्षारक में मिलाए जाते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होती है और किस प्रकार के उत्पाद बनते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किसी धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। हम लोग कौन सा धातु ऑक्साइड ले? हम लोग लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। और इस धातु ऑक्साइड में हम लोग मिलाते हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इस अम्ल को हम धीरे धीरे मिलाते हैं ना, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड ये ठोस होता है, ये धीरे धीरे क्या बनते जाता है। और ये पता कैसे चलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका कोई रंग नहीं होता, ये धीरे धीरे नीला और हरे रंग का होने लगता है। यानी कि विलयन का कोई रंग जो नहीं था पहले, अब वो नीला हरा होने लगता है। और वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इस कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में बन रहा है एक लवण कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है? जल। ठीक है ना। तो कोई धातु ऑक्साइड जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल बनाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं शब्दों में, ये हो गया धातु ऑक्साइड, साथ में है अम्ल, और जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनने वाला है? लवण, और इसके साथ बनने वाला है जल। अब हम याद करें उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी क्या हुआ था कि अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया हुई थी? क्षार की अभिक्रिया हुई थी। और इस अभिक्रिया में क्या बना था? लवण और जल। यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो धातु ऑक्साइड है वो किसकी जगह ले रहा है? क्षार की जगह ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी लवण और जल ही बन रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह। तो हम इस अभिक्रिया से ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये जो क्षार है ना, इसकी प्रकृति कैसी हो ये जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षार की तरह होती है। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो धातु ऑक्साइड है वो कैसे ऑक्साइड है? क्षारकीय ऑक्साइड है। क्यों है? क्योंकि ये भी क्षार और अम्ल के अभिक्रिया के समान ही लवण और जल का निर्माण करते हैं। यानी कि जब कोई धातु ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। जैसा कि हमने किसमें देखा? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया में। यहाँ पे बना कॉपर क्लोराइड, एक लवण, और साथ में बना जल। तो इसीलिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी है? ये क्षार के जैसी है, इसकी प्रकृति है क्षारकीय। यानी कि ये कौन से लिटमस का रंग बदलने वाला है? ये लाल लिटमस को नीला करने वाला है। ठीक, अब हम आगे दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई क्षार है, ये क्षारक जो है, जैसे पिछली बार धातु ऑक्साइड था, ये अधातु ऑक्साइड यानी कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। अब ये इस अभिक्रिया में भी क्या होता है ना कि जो पदार्थ बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, वो कौन से होते हैं? लवण और जल। अब ये फिर से उदासीनीकरण के समान हो गया कि लवण और जल का निर्माण हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? अम्ल की जगह अधात्विक ऑक्साइड है। तो हम इससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि ये जो अधात्विक ऑक्साइड है वो किसके जैसा काम कर रहे हैं? अम्ल के जैसा। इसीलिए इनकी प्रकृति होती है अम्लीय। उदाहरण हम लोग लेते हैं किसी क्षारक का और अधात्विक ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्षार जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया होगी तो क्या बनने वाला है? जल और लवण। तो हम लोग लिख लेते हैं ये जल, और जो लवण बनता है वो बनता है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर ये बना लवण और ये हुआ जल। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि उदासीनीकरण की तरह लवण और जल बना रहा है, क्षार पहले से ही मौजूद है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी
प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। तो अभी हम लोगों ने जो 2 अभिक्रियाएं पढ़ी उनसे हमें ये समझ में आया कि कोई अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है जबकि कोई धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होता है। यानी कि जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ये पोटेशियम ऑक्साइड है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सभी कैसे होंगे? क्षारकीय ऑक्साइड होंगे। जबकि अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि CO2 है, NO2 है, SO2 है, ये सभी अधात्विक ऑक्साइड हैं। इनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है ना। इस टॉपिक से भी जुड़ा हुआ कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं। सवाल हम लोग क्या लें? कॉपर ऑक्साइड है, जब हम लोग इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं अभिक्रिया होती है। बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से उत्पाद बनने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर किस अभिकारक के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे कि जो उत्पाद है वो कैल्शियम कार्बोनेट और जल है। तो ये हो गया पहला सवाल और ये दूसरा है। इसमें उत्पाद बताना है और यहाँ दूसरे में अभिकारक बताना है।